ठीक है, लो एपी में वो कहाँ तक पढ़ाया था आप लोग को? एक्सरसाइज दिया था ना, बन गया था सबसे, कंप्लीट हो गया था। लो जो क्वेश्चन नहीं बना पूछे। कौन सा एक्सरसाइज हुआ था? 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का कोई क्वेश्चन अगर ना बना हो तो वो पूछिए हमसे। 3 नंबर, 3 का 1, 1 का 1 क्या 3 का 1? 3 का 1। A1 इजिकल टू क्या दिया हुआ है? 1। AN इजिकल टू क्या दिया हुआ है? AN -1 +2, और आपसे कह रहा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपको निकालना है क्या है सैम? आपको निकालना क्या है? पॉइंट द नेक्स्ट 5 टर्म ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। नेक्स्ट 5 टर्म निकालना है आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट 5 टर्म निकालना है। A1 दिया हुआ है आपको, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। A1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, आगे का 5 टर्म आपको और निकालना है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। आप यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया, हालांकि ये नहीं भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे एक हिंट दे दिया है कि जो आप n यूज करेंगे ना, n या तो 2 से स्टार्ट करेंगे या तो 2 से ज्यादा, ठीक है ना? 2 से नीचे कभी n नहीं लेना, पॉसिबल नहीं कि हम ले पाएंगे। A1 तो दिया हुआ है ना, फिर यहाँ पे क्या है आपके पास? AN इजिकल टू AN -1 प्लस क्या है? 2। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, फर्स्ट टर्म तो निकला हुआ है, आपको निकालना है सेकंड टर्म। n की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 -1 +2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ए 2 -1 क्या आ जाएगा? 1 प्लस क्या हो गया? 2। अब यहाँ पे बताओ A1 का वैल्यू कितना है? रख दो यहाँ पे। यहाँ पे 2 में 1 गया, 1 आ जाएगा ना। अब जो ये A1 हुआ है, यहाँ पे A1 का वैल्यू रख दो। A1 इक्वल टू क्या है? 1। A1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस क्या है? 2। दोनों जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 3। आया समझ में? A1 की जगह पे A1 का वैल्यू पुट कर दिया हमने, है ना? और क्या निकालना है बताओ? थर्ड टर्म निकालना है। n की जगह पे क्या रख देंगे? 3। सिंपल। जहां n है वहां क्या रखाएगा बाबू? 3। 3 -1 प्लस क्या है? 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? 3 में बन जाएगा, क्या बचेगा? 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2। अब बताओ यहाँ पे A2 का वैल्यू पुट करना होगा। A2 निकल चुका है क्या? हाँ। A2 इक्वल टू क्या आया? 3। A2 की जगह पे रख देंगे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। समझ आया कि नहीं आया? निकल जाएगा आप लोग से आगे निकल जाएगा। फिर आगे क्या निकालना है बताओ? 4। क्या करेंगे? n की जगह पे क्या रखेंगे? 4 -1 प्लस 2। 4 में से बन जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2। मतलब जस्ट पीछे वाले टर्म पे आगे वाला टर्म डिपेंड कर रहा है ना। अब यहाँ पे A3 का वैल्यू रख दो। A3 कितना है? कहाँ गया? 5। यहाँ 5 रख देंगे प्लस 2 क्या आ जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत? और कौन सा नंबर बोलो? और कौन सा नंबर हो गया? एग्जाम्पल 4। चलो यहाँ एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या है? कहता है सीक्वेंस इज डिफाइंड एज AN इज इक्वल टू n क्यूब माइनस इतना इतना इतना, शो दैट फर्स्ट 3 टर्म ऑफ सीक्वेंस आर जीरोस एंड ऑल द अदर टर्म आर पॉजिटिव। बस सिंपल सी बात है। एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, AN इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 6 n स्क्वायर प्लस 11n -6।
आपसे ये नहीं कह रहा कि एपी में है या नहीं, कोई सीक्वेंस है, कोई नंबर का सीरीज है, उसका जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये नहीं कह रहा कि ये एपी में है एपी में नहीं, आपसे ये नहीं कहा सीक्वेंस है। आपको शो करना है कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों क्या है, जीरो, और उसके बाद का टर्म क्या है, पॉजिटिव। चेक कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल करके। इनके जगह पे क्या रखेंगे, 1, जहां एन है वहां क्या आएगा 1, 6 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 प्लस 11 इंटू 1 क्या आ जाएगा 11 माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 11 क्या हो जाएगा प्लस 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा -12, कैंसिल, क्या आ गया, क्या फर्स्ट टर्म जीरो आया, आ गया फर्स्ट टर्म जीरो। वहाँ का विंडोज ओपन करो, अब इसी तरह से आपको सेकंड टर्म लाना है। एन के जगह पे क्या रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू एन के जगह पे 2 आएगा माइनस इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया, जहाँ पे एन था एन की जगह पे हमने क्या किया 2 पुट कर दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, क्यूब था क्यूब रहने दिया वैसे ही। अब क्या करेंगे बताओ, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 6 जा क्या आएगा 24 प्लस 11 2 जा क्या आएगा 22 माइनस क्या है 6 इजिकल टू, जोड़ घटाओ तो करना है, क्या हो जाएगा 22 और 8 जोड़ देंगे कितना आएगा +30, 24 और -6 क्या आ जाएगा -24 -6 क्या आ जाएगा -30, प्लस माइनस कैंसिल क्या आ गया 0। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत, क्या निकल गया A2 भी क्या आया 0। अब आपको दिखाना होगा A3 भी क्या आएगा 0, बन जाएगा, बन जाएगा ना। A3 करेंगे एन के जगह पे 3 रखेंगे, हर जहाँ जाए ना वहाँ 3 पुट करेंगे, 3 आ जाएगा, वो भी 0 आएगा। फिर दिखाना कि 3 के आगे वाला टर्म, 3 टर्म लगातार 0 होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद वाला टर्म क्या होगा पॉजिटिव। तो A4 निकाल के चेक कर देना, A5 निकाल के चेक कर देना, बहुत हो जाएगा। A4 में आपका कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, और A5 जब रखेंगे तो वहां पे भी कोई आपका क्या आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा। आई बात समझ में, हो जाएगा ना ये, क्लियर है, कितना इजी चैप्टर है, नहीं तुरंत तुरंत बनता है। क्या हुआ, पानी है क्या, वाटर लाए हो कोई, चलिए एग्जाम्पल 4 हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब कौन सा बताओ, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 क्लियर, एक्सरसाइज 1 ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या एक्सरसाइज 1 में, नहीं है ना। चलिए अब आएंगे हम लोग एक्सरसाइज 2 में। क्या एक्सरसाइज 2 आप लोग से नहीं बन जाएगा, एक्सरसाइज 2 नहीं बनेगा, आप लोग से 5.2 पढ़ो दो। आगे बढ़े क्या हम, ये हो गया ना, 5.2 में आ जाइए आप लोग, एक्सरसाइज 5.2। अब ध्यान से देखना बाबू, 5.2 में क्या है,
राइट द सीक्वेंस विथ nth टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा कि nth टर्म दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 5.2 के 1 में क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, nth टर्म आपको दिया हुआ है, an इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है nth टर्म 3 + 4n, ये nth टर्म आपको दिया हुआ है। कहा आपसे सीक्वेंस लिखिए, क्या लिखिए, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये है कि आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4-5 टर्म निकाल के लिख दो, वो आपका क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। इस तरीके से जैसे अभी निकाल रहे थे, यहाँ पे n है ना, a1 रखेंगे तो जहाँ n है वहाँ क्या आएगा 1, 3 + 4 × 1 4 प्लस क्या आ गया 7, n की जगह पे 2 रखेंगे, 3 + 4 × 2 क्या आ जाएगा 3 + 4 2 जा क्या आ जाएगा 8, 8 + 3 क्या आ गया 11, n की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 + 4 × n की जगह पे क्या आएगा 3, 3 + 4 3 जा क्या आएगा 12, 12 + 3 क्या है 15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा ना, कुछ नहीं करना, n की जगह पे 1 रखा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे, तो एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3, 3 टर्म बहुत है, कितना मेहनत करोगे, आई बात समझ में, क्या क्या आ गया बताओ 7 11 15। अब ये नहीं कि बोलना सर काहे के लिए मेहनत कर, 2 टर्म निकाल के छोड़ देते हैं। एपी में कभी भी आपको सीक्वेंस लिखना होगा कम से कम 3 टर्म निकालना, और मैक्सिमम 4 5 6 जितना चाहो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना, बन जाएगा ये क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े हम। सेकंड में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2, the nth term of an AP is इतना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या ये बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो तो, कितने लोगों से बन जाएगा, हैंड रेज करो, जिनसे नहीं बनेगा वो हैंड रेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टेंथ टर्म ऑफ एन ए पी, मतलब आपको टी एन का वैल्यू दिया हुआ है, टी एन लिखो या ए एन लिखो, टी एन इजिकल टू क्या दिया हुआ है 6n + 2, ठीक है ना, टी एन क्या दिया हुआ है बाबू 6n + 2, एपी के nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, टी एन इतना दिया हुआ है। अब आपसे कहा आप कॉमन डिफरेंस लिखिए। अच्छा ये भी कह रहा है कि ये एपी में है, ये नहीं कह रहा ये एपी में है, आर इन एपी, ये एपी में है तो आप इसका कॉमन डिफरेंस लिखिए। आप हमको बताओ कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, दो लगातार टर्म को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरीके से करते हैं। तो अगर आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे आपको 2 टर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल जाए अगर कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, दोनों को घटा देंगे। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, n की जगह पे 1 रखो, जहाँ n है वहाँ क्या आएगा 1 प्लस क्या आया 2, क्या आएगा 6 × 1 6 + 2 क्या आ गया 12, सॉरी क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। आई बात समझ में, फिर n की जगह पे क्या रखेंगे बताओ 2, जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे बताओ 2 + 2, 6 2 क्या हो जाएगा 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। अगर एक और निकालने का शौक है तो निकाल लो, कोई जरूरी नहीं है। इनकी जगह पे 3, 6 × 3 + 2 कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 + 2 क्या आएगा 20। अब आप बताओ ये आपका सीरीज आ गया कि नहीं आ गया, आपको निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जब निकालना है तो कोई 2 टर्म को माइनस कर देंगे हम, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई भी 2 टर्म को आप माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, T2 - T1 कर देते हैं। अब आप बताओ T2 कितना दिया हुआ है वो 14, T1 कितना दिया हुआ है आपका 8, 14 में 8 जाएगा कितना बचेगा, कितने लोगों को क्लियर है, सभी को क्लियर है, ये समझ में आ गया। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलो